भले ही आप मरने के बाद कुछ नहीं करो, पर जिंदा जिंदा महाराज हमारे द्वारा किसी को दुख नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि दुनिया का पाप तो तुम गंगा जी में धो दोगे, पर गंगा जी में पाप करोगे तो कहीं जगह मिलेगी। एक बार गंगा जी का पर्व था, सभी लोग गंगा जी नहाने गए। तो गंगा जी में साधु महात्मा भी नहाते हैं, तो पापी लोग भी नहाते हैं, पुण्यात्मा भी नहाता है तो पापी लोग भी नहाता है। पर जितने भी साधु संत महात्मा बैठे थे, गंगा जी में इतना भीड़ था कि बहुत भीड़ था। एक महात्मा जी ने कहा, गंगा जी कितनी चोर है। दूसरा बोला, क्यों? बोलो देखो भाई, गंगा जी में धर्मात्मा भी नहा रहा है, पुण्यात्मा भी नहाता है, पापी भी नहा रहा है, पर गंगा मैया पाप पुण्य दोनों रख लेती है। गंगा मैया पाप पुण्य दोनों रख लेती है। तब दूसरे ने कहा, गंगा मैया नहीं रखती है। कहा जाता है? बोले गंगा मैया तो समुद्र को दे देती है। समुद्र बड़ा चोर निकला भाई, पाप पुण्य दोनों रखता है। तीसरा महात्मा बोला, समुद्र भी नहीं रखता है। कहा जाता है? बोले वो भी मेघों को दे देता है, जिससे बादल बनता है, फिर पानी बरसता है। तो बोले मेघ बड़ा चोर है, पाप पुण्य दोनों रखता है। तब वो साधु ने कहा, मेघ भी नहीं रखता है। कहाँ डालता है? बोले जिसका पाप पुण्य उसी के ऊपर डाल देता है। बोलो, अगर पापी हैं तो फिर अनावृष्टि, खंड वृष्टि, ओलावृष्टि, और अगर पुण्यात्मा है तो समय से जल वृष्टि होती है। इसलिए कर में प्रधान विश्व करी राखा, जो जैसे करही सो तसे फल चाख। जो जैसा कर्म करता है वो फल हमें ही भोगना पड़ता है, चाहे आगे भोगे या पीछे भोगे या उनके गुरु को भोगना पड़ता है। इसीलिए गुरु बनना आसान है, चेला बनना आसान है, पर 10वां चेला का पाप पुण्य भी गुरु को लेना पड़ता है। अब ये नहीं कि आपने दक्षिणा दिया, कपड़ा दिया, पैसा दिया, हमने ले लिया, उसका भी हमें भोगना पड़ता है। स्वामी परमहंस जी महाराज कितने बड़े महात्मा थे, परमहंस ही नाम था। पर एक बार स्वामी परमहंस जी को कैंसर हो गया, बड़ा पीड़ा था, बड़ा वेदना था। कभी कभी पीड़ा में स्वामी परमहंस जी महाराज कराह पड़ते थे। उनके चेला लोग सालिक राम लेके रख देते थे तो कुछ आराम मिलता था। एक दिन चेलों से नहीं रहा गया, चेलों ने पूछ दिया, महाराज आप जैसा परमहंस, आप जैसा महात्मा, पर आपको ये कैंसर क्यों हो गया, क्या कारण है महाराज? तब स्वामी परमहंस जी ने कहा, ये कैंसर मेरा नहीं है, मेरे चेला का। एक मेरा चेला मुझे इतना मानता है, पर उसे कैंसर हो गया और उसने आवाज लगाई, हे गुरुदेव मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मैं कैंसर से मर गया बच्चे अनाथ हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे, बीवी विधवा हो जाएगी। तब मैंने अपने चेले का कैंसर अपने शरीर में लिया है और उसे निरोग किया है। तभी कहते हैं, गुरु गोविंद दो ही खड़े। जब गुरु बनाओगे तभी गोविंद मिलेगा, बिना गुरु के गोविंद नहीं मिलेगा। गुरु ही तो स्वर्ग के लिए सीढ़ी लगाता है, तब चेला बैकुंठ जाता है, गुरु के कंधे में पांव रख के। इसलिए गुरु गोविंद दो ही खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। इसीलिए महाराज हमेशा संतों का संग करना चाहिए, संतों के साथ रहना चाहिए और हमेशा
उनकी सानिध्य में रहना चाहिए। कहा भी जाता है कि संतन के संग लागे रे तोरी अच्छी बनेगी।